नमस्कार किसान मित्रों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सरसों में इंटर क्रॉपिंग दिखा रहा हूं, तो आप लोग जरा सा देखिएगा और इस पर भी गंभीरता से विचार कीजिएगा। इस साल तो समय लगभग निकल चुका है, लेकिन फिर आगे वाले सालों में अगर आपको करना होगा तो ये बात जरूर याद रखिएगा। इस तरह से अगर आपको करना होगा तो आपका कम से कम इनिशियल खर्च जो भी लगते हैं सरसों की खेती में वो आपका निकल जाएगा। तो आइए आपको दिखाते हैं। छायाकार महोदय थोड़ा सा ले आ करके इधर नज़दीक दिखा दीजिए। इधर दिखाइए। देखिए किसान भाइयों, ये मैंने मूली की खेती, इसी में मूली का बीज डाल दिया था। जब हमारा ये सरसों की बुआई हो रही थी, उसी समय मैंने इसी में थोड़ा सा 1 एकड़ में 250 ग्राम बीज मैंने डाल दिया था। और इस तरह से हमारी मूली अब तैयार हो चुकी है। और एक नहीं अनेकों मूलियाँ इसी तरह से हमारी तैयार हैं। और वो साथ में आज हम इसकी हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो मूली को हम निकाल रहे हैं। इस समय ये 10 रुपये किलो बिक रही है हमारे यहाँ। तो 10 रुपये किलो के हिसाब से भी अगर गणित लगाते हैं तो करीब करीब हमको कम से कम 1 एकड़ में 50 कुंतल मिलने की उम्मीद है। तो 50 नहीं मिलेगा, 20 ही मिलेगा, तो 20,000 रुपये का तो हुआ। 20,000 में मान लीजिए हमारा लेबर कास्ट, ट्रांसपोर्टिंग वगैरह सब खर्चा हो जाएगा, तब भी 10-12 हज़ार रुपये ज़रूर मिल जाएंगे, जो हमारे खाद के लागत का और बीज का लागत का और जुताई का, ये सब डीजल खर्चा ये सब निकल जाएगा। तो इस तरह से सरसों में मूली की इंटरक्रॉपिंग करके आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर अच्छा इनकम नहीं जनरेट कर सकते तो कम से कम सरसों की खेती में जो खर्चा होता है उस खर्चे को निकाल सकते हैं। ध्यान ये रहे किसान भाइयों कि जब आप इसकी साथ में बुआई करते हैं तो जो इसकी बुआई के बाद जैसे ही 35-40 दिन का समय आता है, पहली सिंचाई के लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद इसको निकाल करके बेच लेना है। अगर ये ज़मीन में रह गई तो काफ़ी मोटी हो जाएगी और फिर इसकी बिक्री नहीं हो पाएगी। एक बात ध्यान देने की है। और दूसरे, इसमें चाहे मोटी हो या पतली हो, जो भी होगा पूरी की पूरी मूली निकाल लेना है। इसमें छोड़ना नहीं है अब खेत में, इसलिए कि अब सरसों को भी समय चाहिए। ये 22 नवंबर की मैंने सरसों बुआई किया था और उसी के साथ मैंने इसको इसमें लगा दिया था। आप इधर भी देख सकते हैं, इधर दिखा दीजिए छायाकार महोदय। इधर भी देख सकते हैं, जहाँ भी मूली के पौधे हैं इसमें पड़े हुए हैं, आप देख लीजिए। हर जगह अच्छे तरह से ये ग्रो कर रहे हैं और बहुत अच्छा मूली तैयार हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे तो अच्छा मूली तैयार हो गया है और हमारी सरसों की फसल को भी कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। थोड़ा बहुत हो सकता है असर इस समय दिख रहा हो, लेकिन बाद में जैसे ही इसको धूप और हवा मिलेगी तो आपकी फसल शानदार चलने लगेगी। और इस तरह से अगर जो भी अर्निंग हो जाती है, चाहे जितना होता है, लगभग 1 एकड़ में 400 ग्राम तक बीज आप डाल सकते हैं, 300 से 400 ग्राम तक। इससे अधिक मत डालिएगा, वरना ज़्यादा बीज हो जाएंगे मूली के तो आपकी फसल पर प्रभाव भी पड़ सकता है। तो जब बहुत कम बीज रहेंगे तो बहुत कम मूली रहेगी और अच्छी खासी अर्निंग होती है। ये आप देख रहे हैं कि 6 मूली है, 6 मूली मिला करके कम से कम 1.5 किलो वजन का हो गई है। और इस तरह से 1.5 किलो वजन अगर हो गई तो ये 15 रुपये का हो गया। और 5 रुपये अगर खर्चा भी निकाल देते हैं तो 10 रुपये हमको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप आने वाले भविष्य में जब भी आप करें तो इंटरक्रॉपिंग के रूप में कुछ न कुछ फसलें अगर आप डाल करके लेते हैं तो आपकी इनिशियल लागत निकल जाती है और जो मुख्य फसल होती है उसकी जितनी भी अर्निंग होती है, जो भी आमदनी होती है, वो आपकी टोटल बच जाती है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इंटरक्रॉपिंग से
आपको लाभ हो सकता है। इसमें अलग से कुछ खर्चा नहीं करना है, बीज का जो खर्चा है वहीं आपका लगता है। बाकी जो खाद हम सरसों में डालते हैं उसी खाद से इसकी पूर्ति हो जाती है, उसी पानी से इसकी पूर्ति हो जाती है और ये फसल आपको कुछ न कुछ देकर चली जाती है। तो बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप लोगों से मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप मूली की खेती इस प्रकार से करते हैं और अपनी सरसों की फसल में भी अगर इसको डाल देते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करके ये दे देगी, जिससे कम से कम आपके सरसों में जो लागत आई है वो निकल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नवंबर की फसल है, 22 नवंबर की लगी हुई है। आज 27 दिसंबर को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो लगभग मान कर चलिए कि 1 महीने से 3-4 दिन अधिक हुआ है। उतना ही समय में ये रेडी है, एकदम तैयार है बाज़ार जाने के लिए और चली जाएगी, तो आपको कुछ न कुछ पैसे ज़रूर मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।